Assalamu alaikum students. Today we are going to see arithmetic progression exercise 3.3 part second. In part 1 we have solved 4 questions and here we will solve question number 6, 7, 8 and 9. In question number 6 all are star questions. Star question means hot questions, higher order thinking questions जिसमें हमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है और लॉजिक लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स ऑफ एपी इज 3300, फाइंड 28th टर्म। यहाँ पर हमें सम दिया हुआ है सम ऑफ 55 टर्म्स, इट मीन्स n इज गिवन 55 एंड Sn इज गिवन as 55. सम ऑफ 55 टर्म्स इज 3300 और हमें मालूम करना है T28. वी हैव टू फाइंड आउट T28. जो भी दिया हुआ होता है उसको देखते हुए हमें फॉर्मूला यूज करना होता है। इससे पहले की वीडियो में हमने Sn के 2 फॉर्मूले देखे थे। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट T1 प्लस Tn और सेकेंड फॉर्मूला था Sn का Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ये जो 2 फॉर्मूले थे उनमें से एक फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना है। हम 2a प्लस n-1d वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। पुट द वैल्यू ऑफ n, वी गेट हियर as 55 is equal to 55/2 into bracket 2a plus 55 minus 1 d. As 55 is given 3300. 3300 is equal to 55/2 into bracket 2a plus 55 minus 1 is 54 d. 3300 is equal to 55/2 into, here 2 is common, take 2 common, we get here into bracket a plus 27d. As if we divide 54 by 2 we get here 27. 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 55 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आ जाएगा डिवीजन में। 3300 डिवाइडेड बाय 55 is equal to a plus 27d. 55 और 33 11 के टेबल में आते हैं। 11 5 जा 11 3 जा 5 1 जा 5 5 6 जा 30 0 as it is. Now here we get a plus 27d is equal to 60. Now what is a plus 27d? It is T28. T28 by using the formula of Tn, T28 is equal to a plus 27d. If T28 is a plus 27d, therefore T28 will be, value of a plus T27d is 60. 28th term of AP will be 60. In question number 7, in an AP, sum of 3 consecutive terms is 27 and their product is 504. Find the terms of AP. क्वेश्चन में ही हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है assume 3 consecutive terms of AP are a minus d, a and a plus d. These are the 3 consecutive terms of AP. Now see the first condition. By first condition, sum is 27. Sum of all 3 terms is 27. Adding is equal to 27. Here plus minus d cancelled. 1 2 3 3a is equal to 27
3 से हमने डिवाइड किए 27 को, वी गेट हियर a इज इक्वल टू 9. Now see the second condition. Their product is 504. By second condition, product is 4. Multiplying all the three terms, a plus b is equal to 504. Now here two brackets are given. In both the brackets the terms are same but the sign is different. एक प्लस है एक माइनस है. ये फॉर्मूला बनता है हमारा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर. वी गेट a इंटू a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 504. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a 9 इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर इज 9 स्क्वायर इज 81 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 504. अब ये 9 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा डिवाइड होगा. हम डिवाइड कर देते हैं 9 से. डिवाइड बाय 9 वी गेट हियर 9 5 जा 45 रहे 5 54 हो गया. ये 9 6 जा 54. 9 से हमने डिवाइड किए. डिवाइड बाय 9 राइट हियर. We get the step 81 minus d square is equal to 56. अब ये माइनस डी स्क्वायर को हम इक्वल टू साइन के राइट में ले जाएंगे और 56 को लेफ्ट में लेकर आते हैं. ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा. ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा. 81 माइनस 56 इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर, इधर आके प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा. 81 माइनस 56 we get here 25. 81 में से 56 निकाले हमें मिलेगा d 25. टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट d इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5. प्लस 5 का स्क्वायर भी 25, माइनस 5 का स्क्वायर भी 25. हम यहां पर लिख देंगे उसका रीजन. स्क्वायर रूट लिए हमने. हमें मिला d इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5. अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू है हमारे पास, d की वैल्यू भी है. a और d की वैल्यू से हम 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो सपोज किए थे वो मालूम कर सकते हैं. द टर्म्स आर a माइनस d, a एंड a प्लस d. हमें कैलकुलेट करना है a माइनस d एंड a प्लस d. देयरफॉर इफ a इज इक्वल टू 9 and d is equal to 5, and here if a is equal to 9 and d is equal to minus 5. दो टर्म्स मिले ना d के. हमें डिफरेंस जो है प्लस 5 भी मिलता है, डिफरेंस हमें माइनस 5 भी मिलता है. तो हमने एक इधर प्लस 5 लिए, एक इधर माइनस 5 लिए. हमें मिलेगा a माइनस d इज इक्वल टू 9 माइनस 5 is equal to 4, and a plus d is 9 plus 5 is equal to 14, and the middle term is 9. Middle term is 9, which is a minus d, a plus d. Here we have to calculate a minus d. 9 minus 5, minus into minus plus हो जाएगा. 9 plus 5 14, and a plus d 9 plus into minus 5 plus minus minus 9 minus 5 we get here 4. Therefore the 3 consecutive terms of AP are 9. What is the first term? A minus d 4. Second term a 9, and the third term a plus d 14,
और रिवर्स ऑर्डर 14, 9 and 4. Question number 8 is find 4 consecutive terms of AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14. हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है assume the terms of AP A minus D, A plus D and A plus 2D. हमें assume करने कहा गया है, तो हम वही टर्म्स लेते हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. By first condition, sum of 4 consecutive terms is 12. Sum is 12. By first condition, sum is 12. Adding the 4 terms A minus D plus A plus A plus D plus A plus 2D is equal to 12. Sum of the 4 terms is 12. Now here if we add these terms plus minus D cancel हो जाएंगे. 1, 2, 3, 4 times A plus here 2D is equal to 12. यहाँ पर 2 से डिवाइड होते हैं तीनों भी टर्म्स, इसके लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं. वी गेट 2A plus B is equal to 2 6 are 12. This is the equation number 1. Divide by 2. Now by the second condition, sum of third and fourth term is 14. The third term is A plus D, fourth term is A plus 2D. By second condition, third term A plus D plus fourth term A plus 2D is equal to 14. Adding A plus A, 2A plus D plus 2D is 3D is equal to 14. This is equation number 2. Now here we get simultaneous equations in which the coefficient of A is equal. If we subtract these two equations, we get the value of D. Now subtracting 2 minus 1, 2 minus 1. We get here 2A plus 3D is equal to 14. 2A plus D is equal to 6. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगी. प्लस माइनस 2A कैंसिल हो जाएगा. 3D माइनस D we get here 2D is equal to 14 minus 6 we get here 8. Therefore D is equal to 4. D की वैल्यू हमें 4 मिलती है. हम A की वैल्यू इजीली मालूम कर सकते हैं अगर हम D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं. पुट D is equal to 4 in equation 1. Substituting value of D 2A. Therefore we get 2A plus value of D 4 is equal to 6. ये प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा. 6 minus 4 plus 4. 2A is equal to 2. Therefore dividing by 2 we get A is equal to 1. Therefore the 4 consecutive terms A minus D, A plus D and A plus 2D are, if A is 1 and D is 4, A minus D A is 1 and D is 4. 1 minus 4 is
minus 3. A is 1. A plus D is 1 plus 4, 5. A plus 2D is equal to 1 plus 4 into 2, 4 to the 8, 9. Therefore, the 4 consecutive terms of AP are minus 3, 1, 5, 9. Minus 3, 1, 5, 9. In question number 9, if ninth term of AP is 0, जो कुछ भी दिया जाता है फौरन से उसको नोट डाउन करना चाहिए हमें. T9 is given 0. Then show that 29th term is twice of 19th term. This we have to prove. To show T29 is twice of T19, ये हमें बताना है. अब T9 is equal to 0, इसको यूज करते हुए हमें बताना है. सॉल्यूशन विल बी T9 is equal to 0. What is T9? T9 by using formula of Tn, it is equal to A plus 8D. T9 is A plus 8D, which is given 0. Therefore value of A will be plus 8 है, उधर जाके minus 8 हो जाएगा. Value of A will be A is equal to minus 8D. Now we use the formula for Tn in both T19 and T29. T19 is equal to A plus 18D by formula of Tn. Value of A is minus 8D plus 18D. We get here 18 minus 8, 10D. It is T19. T19 is equal to 10D. This is 1. Now we use the formula for Tn in T29. A plus 28D. Again the value of A is minus 8D plus 28D. We get here 28 minus 8, 20D. Therefore T29 is equal to 20D, which is equal to 20. If we factorize 20, 2 into 10D. Now here T29 is equal to 2 into 10D. What is 10D? 10D is T19. By 1, the value of 10D is T19. It is 19th term. Therefore, T29 is equal to 2 into T19. Here we write by 1. This we have to prove.